सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कक्षा 10 प्रश्नावली 2 बहुपद उसका पार्ट नंबर 3 अब स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि हमें द्विघात बहुपद मिला था, उसको हमने उसके शून्यांकों के रूप में यानी x के मान के रूप में हमने उसको हल किया। अब हम उन शून्यांकों का करेंगे क्या या उन शून्यांकों का होता क्या है और जो द्विघात बहुपद हमने लिए थे उसके साथ उसके शून्यांकों का रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल जो हमने पहले पिछली क्लास में किया था, x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक बहुपद द्विघात का बहुपद है हमारे पास। हमने इसको क्या करना है, हल करना है। 7 के क्या टुकड़े करने अपने, 5x और 2x, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, क्लियर। उसके बाद में यहाँ 10 और इधर ये x की स्क्वायर, दोनों में अलग अलग कॉमन, इसमें x दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ x यहाँ 5 बच जाएगा। फिर प्लस का इनमें कॉमन क्या रहेगा, 2 कॉमन, यहाँ अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट समान आ जाए, दोनों में समान मान आ जाता है तो हम आगे करेंगे। तो एक तो क्या आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x प्लस 5। दोबारा ध्यान दो कि ये x और ये दोनों तो पहले ब्रैकेट में आ जाएंगे और ये दोनों जो कॉमन ब्रैकेट थे उसको एक बार लिख लेंगे। इसमें x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस की, यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस की 2 और यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस की 5। अब हमारे पास दो शून्यांक आ गए, एक तो -2 और एक आ गया -5। अब इनका रिलेशन होता कैसे है, इनके रिलेशन की जो बात कर रहे थे वो क्या है, वो ये कहता है कि अगर हम दो शून्यांक हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों का जब हम प्लस करते हैं, प्लस का मतलब ये वाला जो कंडीशन हम लेते हैं बार बार कि दो भाग करें, दो टुकड़े करें इसके चर पद के, कि वो क्या हो जाए, इसके गुणा के बराबर हो जाए, चर पद के गुणा के बराबर, और ये खुद जोड़ घटाव में उसके समान आ जाए। अल्फा बीटा हो गया। इसमें ये होता है कि ये -b बटे a की वैल्यू होती है, -b बटे a की वैल्यू। इसमें ये जो b है, इसमें जो b है ना हमारा, ये x का गुणांक है, x का गुणांक। x के गुणांक से मतलब क्या है, x के गुणांक से मतलब क्या है कि ये हमारा ये वाला x इसके साथ में क्या आया, उसका गुणांक, क्लियर। दूसरा ये नीचे है, ये x स्क्वायर, ये क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, ये x स्क्वायर का गुणांक है, क्लियर। दूसरी बात वो कहता है अल्फा बीटा, बीच में निशान नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये गुणा में है। अल्फा बीटा यानी वो कहता है c बटे a होता है, c बटे a। c यहाँ पे क्या है, अपना अचर पद होता है, कौन सा होता है, अचर पद, और बटा में ये a आपका x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का क्या है, ये गुणांक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा यानी ये अपना क्या बन गया था, ये अपना अल्फा है और ये अपना बीटा है। अल्फा कितना है, -2, ये लो माइनस का 2 प्लस किसका, माइनस का 5, माइनस का 5। अब इनको जोड़ दो, -2 और माइनस के 5 दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, कितने जाए, माइनस के 7, ये लो माइनस का 7 ले लिया। अब नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, कहीं 0 मत लगा देना। अब यहाँ पे ये देखो मैंने क्या लिखा है, -b, यहाँ पे क्या होता है, -b, माइनस का मतलब ये माइनस एक कांस्टेंट राशि है, एक स्थिर राशि है, यहाँ पे माइनस होगा ही होगा, ये बाहर हमने माइनस लेना ही लेना है। b की वैल्यू क्या है अपने पास, वो अंदर -7 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे,
प्लस के 7 और बटा में 1। तो ये 7 हमारा क्या है, x का गुणांक है। क्या हमारे पास x का गुणांक 7 प्लस में था? हमने ये यहाँ पे प्लस का 7 हमने बना लिया। अब यहाँ पे अल्फा बीटा -2 गुणा -5, 5 दूनी 10, माइनस माइनस दोनों गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो हमारे पास 10/1 आ गया। तो यानी यहां से हम सीधा 10, अचर पद कितना बन रहा है अपने पास 10 और चर पद कितना बन रहा है प्लस का 7। तो क्या हमारी वही कंडीशन हमारी पूरी हो गई? कौन सी? अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का मान वैल्यू कितनी है, 1। अपना ये पहला काम पूरा, ठीक है। दूसरा यहाँ देखो प्लस का 7 आया ना, ये इसके साथ निशान नहीं है तो इसका मतलब प्लस का 7। तो प्लस का 7 ये है क्या, x का गुणांक है। किसका? x का गुणांक। तो ये लो x। अचर पद कितना है, 10 आया है। किसका है? प्लस का 10। क्या हमने जो समीकरण के द्विघात बहुपद का जो हमने शून्यांक निकाले थे, ये इन शून्यांकों से हमने क्या निकाला है, द्विघात बहुपद। क्या ये हमारा द्विघात बहुपद इसके बराबर है? तो है। तो वो क्या है। तो उसको हम क्या करेंगे कि ये दोनों अल्फा और बीटा यानी x के शून्यांक बिल्कुल सही हैं। और इनका संबंध कैसे निकाला जाता है, ये आपको इन दोनों तरीके से है। अल्फा प्लस बीटा b का मान आएगा, अल्फा गुणा बीटा ये किसका आएगा, c का। और a नीचे की जो संख्या होगी, बटा की जो राशि होगी वो a की होगी। क्लियर यहां तक? अब आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसे होंगे कि वो उसने आपको अल्फा बीटा करके दिया होगा, अल्फा बीटा करके दिया होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़ और गुणांक दोनों दिए होंगे। कैसे? एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक कौन कौन से हैं, शून्यांकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दे दिया, 1/4। अब ये 1/4 का मतलब यहाँ पे 1/4 प्लस में है। तो आपको पता है b की वैल्यू क्या होती है, -b होता है। ये आपने b/a लिख तो दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/4। एक क्या है, ये x का गुणांक है, x का गुणांक है। 4 बटा में है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या है, ये गुणांक। क्लियर? एक बार यहाँ पे कि आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, a, b और c। अब b कितना आ गया आपके पास, b प्लस में था, यहाँ पे प्लस में था, तो हमने किस में शामिल क्या बना दिया इसको, माइनस बना दिया। तो माइनस का 1। नीचे क्या है, a है, a कितना है, 4। अब हमने c का बताया अल्फा बीटा, दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने पर वहां पे हमें ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, a माइनस का 1 का मतलब हो गया कि ये किसका गुणांक है, x किसका है, अचर पद। ये क्या होता है, अचर। ये क्या गया, अचर। और नीचे क्या आएगा, ये अचर पद आएगा। और ये नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। लेकिन अपने पास होना कितना चाहिए था, 4। तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे किससे गुणा हो जाएगी, 4 से। तो यानी इसका मतलब 1/1 था, तो इसका मतलब हमें बनाना क्या है, नीचे 4, क्योंकि 4 है, 4 एकम 4। तो -1 कैसे है, जब -4 में हमने 4 का भाग दिया तो वो क्या आ गया, -1। तो हमारे पास ये आ गई किसकी वैल्यू, c की वैल्यू कितनी आएगी, -4। c की वैल्यू कितनी आएगी, -4। अब हमने लास्ट हमारा जो काम रह गया वो क्या करना है,
कि a, अब देखो x की स्क्वायर ये a होता है, अकेला x क्या होता है b होता है, और अचर पद क्या होता है c। तो यहाँ पे a की एक के हिसाब से क्या आ गया 4x की स्क्वायर, b अपना क्या है माइनस का, और एक है तो b किसका मान होता है x का, तो हमने क्या लगा दिया x लगा दिया। तो एक का लगाने से तो एक बार लिख लो x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 4। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एक क्या बन गई समीकरण, ये हमारी एक बन गई समीकरण, द्विघात बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। यानी जब हम इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या गुणाएंगे, दो शून्यांक आएंगे, और उन शून्यांकों से हमें उनका जोड़ क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा हमें 1/4 मिलेगा, अल्फा बीटा कितना मिलेगा माइनस का 1। क्लियर, आ जाओ आगे। वही यहाँ पे भी देखो शून्यांकों का योग और गुणनफल, योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पे रूट 2 दे दिया, रूट 2 दिया, नीचे कुछ नहीं है तो अपने क्या लगा दें 1, यहाँ क्या लगा दिया 1 लगा दिया। तो यहाँ इसका यहाँ ये लगा दिया। अब अपने को पता ये ऊपर किसके मान है, एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या है माइनस एक्स का गुणांक है, माइनस में रखना है, ध्यान रखना ये माइनस होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होती है, और नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज बार बार बताऊंगा, लेकिन बार बार आपने याद रखनी है, ध्यान भी रखना है कि कोई दिक्कत ना आए। अल्फा बीटा कितना है 1/3 दे दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बन रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया, ऊपर अचर पद आया है। यहाँ इसके हिसाब से अगर बात करें तो ए बी और सी, अब सी अपना कितना आ गया 3, सी कितना आ गया 3, सी कितना आया 3। अब उसके हिसाब से बी निकालना है, सॉरी एक मिनट, ये सी नहीं, हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये क्या है ए है, और सी ये वाली है, सी ऊपर वाला होता है ना, ये वाला सी होता है, तो सी हमारा कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे बी क्या लगाएं, हमें यहाँ पे बी बनाना है, बी का मतलब देखो यहाँ एक्स के स्क्वायर के साथ कितना है 3 है ना, एक्स के गुणांक में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो यहाँ भी इसके साथ क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो इसको हम ऊपर नीचे दोनों के साथ गुणा कर देंगे। तो जब रूट 2 को अपने 3 से गुणा किया तो 3 रूट 2 बन जाएगा, तो वो 3 रूट 2 क्या है हमारा बी अभी तक नहीं बना क्योंकि इसके बाहर एक माइनस का निशान है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा -3 रूट 2, -3 रूट 2, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -3 रूट 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये किसका है एक्स स्क्वायर का है, ये किसका है एक्स का है, और ये अचर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ क्या है 3, तो 3x की स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का, b कितना बना -3 रूट 2, -3 रूट 2, फिर a किसका है प्लस का है तो प्लस का। ये हमारी क्या बन गई द्विघात बहुपद, ये हमारा क्या बन जाएगा द्विघात बहुपद। किससे, शून्यांकों के योग और गुणनफल से डायरेक्ट बना दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक कितने हैं, योगफल कितना है 0 और गुणनफल कितना है √5, √5। अब देखो अल्फा प्लस बीटा उसने खेल ही खत्म कर दिया, कितना 0। ठीक है, 0 का मतलब ए बी और सी, ए बी और सी। हमारे पास ये किसकी वैल्यू होती है बी की, तो बी कितना होता है, अब इसमें कितना आ गया 0। अब इसके नीचे 1 रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसकी ए की वैल्यू कितनी होगी 1। अब सी में क्या है अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा का कितना आ गया रूट 5, अल्फा बीटा का कितना आ गया रूट 5, तो रूट 5 इसका है। तो अब हमारी जो जो द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, ये x की स्क्वायर है तो इसके साथ 1 है तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है। जब 0 हो जाए तो हम x की वैल्यू यहाँ नहीं लिखते। उसके बाद तीसरी वैल्यू क्या बची c की, वो रूट 5। ये हमारे पास इसका क्या बनेगा, द्विघात बहुपद। एक और एक ही है, एक और एक, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/1, तो यानी ये a है और ये माइनस b है, क्लियर। और अल्फा और बीटा, इसका मतलब 1 और 1 यानी c/a है, c/a है। तो b की पहले a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की -1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। सबकी वैल्यू क्या है 1 1 1। तो x की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर 1 है, माइनस का है b 1 है तो x अकेला लिख देंगे और ये प्लस का 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगी द्विघात बहुपद। क्लियर यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद में हम लास्ट एक और करते हैं, एक द्विघात बहुपद जिसमें शून्यकों का योग, एक शून्य का योग तो है -1/4 और गुणनफल 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है तो माइनस b है और बटा में a है, 1 है तो माइनस और -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, बटा में 4 है तो बटा में 4। तो हमारी दो चीजें तो पूरी होगी, एक तो a और एक b, रहेगी क्या c भी कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है बटा में 4 है तो 4, b की कितनी आ गई प्लस का 1 और c में अब देखो अल्फा और बीटा दोनों का गुणा किया तो कितना है 1/4, तो यानी ये c है ये a है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू c की वैल्यू भी 1। तो ये किसका है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये प्लस का 1 है तो अकेला x और प्लस 1, ये हमारा क्या होगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। -3 और -2 है, ये और ये -3 योगफल कितना -3 और गुणनफल प्लस के 2 है, ये आपका क्या है होमवर्क, ये क्या रहेगा होमवर्क, और ये भी आपका क्या है होमवर्क। क्लियर कर लोगे। तो ये जो हमारा पार्ट था कक्षा 10 प्रश्नावली 2 बहुपद का पार्ट नंबर 3, ये हमने अब समाप्त कर लिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हम फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।